नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा नारायण सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग बिहार से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण योजनाएं बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है, यानी कि पार्ट 1, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, और उस योजना के अंतर्गत जो 7 निश्चय योजनाएं हैं क्या क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जो पार्ट 2 के अंतर्गत आएगा उसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल किया गया है, यानी कि दोनों को समान रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसके बाद आगे हम लोग समझते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 में चुनाव से पहले, यानी कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 7 निश्चय योजना को प्रारंभ किया था। बिहार सरकार ने राज्य की स्थिति को बेहतर, यानी 7 निश्चय योजना प्रारंभ करने का क्या महत्वपूर्ण कारण था, तो इससे स्पष्ट जाहिर हुआ और इससे साफ वस्तु स्थिति का हमें पता चला कि बिहार सरकार ने राज्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 7 निश्चय योजना का प्रारंभ किया था। इस योजना के तहत, यानी कि यह 7 निश्चय योजना के तहत जो भी कार्य होंगे वह पंचायत के मुखिया के अधीन कार्य संपन्न कराया जाएगा। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि 7 निश्चय योजना, यानी कि उसे हम पार्ट 1 कहे हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई थी। तो इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पे बोर्ड की सहायता लेंगे। तो पार्ट 1, इसमें पहला में था कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स, यह पहली योजना थी पार्ट 1 के तहत। उसके बाद दूसरी में हर घर बिजली योजना, यानी कि सभी घर में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, इस प्रकार की योजना चलाई गई। तीसरा पार्ट में था कि घर तक पक्की नाली गलियाँ, यानी कि हर घर तक पक्की गली और नली की भी व्यवस्था की जाएगी। चौथा पॉइंट्स था उसी योजना के तहत कि अवसर बढ़े आगे बढ़े। अवसर बढ़े का अर्थ है कि कुछ इस प्रकार के उद्योग धंधे या तो कुछ ऐसे कार्य में युवाओं को उसमें इन्वॉल्व किया जाए जो कि अवसर बढ़े, और उसके बाद जब अवसर बढ़े तो वह युवा आगे बढ़ेंगे। पाँचवा में था कि हर घर नल का जल योजना, जिसे आप भली भांति समझ रहे हैं कि नल जल की जो योजना चलाई गई थी यह पार्ट 1 के तहत ही है। और छठा में था कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यानी कुछ महिलाएं जो आरक्षित हैं, जो आरक्षण के तहत आती है, उसके लिए जो रोजगार के अवसर है उसे ढूंढना। और सातवां पॉइंट्स था शौचालय निर्माण घर का सम्मान, यानी कि प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराया जाए जिससे उस घर का सम्मान, उसका आदर बढ़े। अब इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 को समझते हैं। 2021 से नीतीश सरकार द्वारा, यानी कि बिहार जो सरकार है, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को प्रारंभ किया गया, यानी कि उस योजना को लाया गया। और उस पार्ट 2 योजना के तहत 7 प्रमुख योजनाएं क्या क्या थी उसको भी हम लोग यहाँ पे इस पार्ट में समझेंगे, पार्ट 2। तो पहला पार्ट में था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी किसी भी प्रदेश की यदि शक्ति होती है, किसी भी देश की शक्ति होती है, तो यंग की शक्ति यानी युवाओं की शक्ति होती है। और इस वजह से जिस प्रदेश में उसकी शक्ति होती है उस प्रदेश की प्रगति भी होती है, प्रोग्रेस भी होता है। दूसरे पॉइंट में था कि सशक्त महिला सक्षम महिला, जब महिला किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य के क्रियान्वयन करने के लिए सशक्त हो जाएगी, उसमें एबिलिटी आ जाएगी, तो निश्चित रूप से वह महिला अपने आप में सक्षम महसूस करेगी और उस प्रदेश की उन्नति होगी। तीसरा पॉइंट था हर खेत तक पानी, यानी कि जहाँ तक खेत है जो कि बंजर भूमि है उस खेत तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है, पार्ट 2, यानी कि जो कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत है, जिसे 2021 में लागू किया गया है। चौथा पॉइंट है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, गांव की साफ सफाई होगी तभी गांव की उन्नति और समृद्धि प्राप्त कर सकती है। पांचवा पॉइंट है कि स्वच्छ शहर विकसित शहर, शहर को विशेष रूप से देखा गया है इस योजना के अंतर्गत, यानी कि शहर में भी जो कूड़ा कचरा की व्यवस्था होती है, जहाँ पे कूड़े कचरे ज़्यादा ढेर होते हैं उसको स्वच्छ किया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी, उसके बाद वह शहर विकसित हो जाएगा। और छठे में था कनेक्टिविटी और होगी आसान। कनेक्टिविटी का अर्थ हो गया कि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए
जो सड़क मार्ग है या तो रेल मार्ग है उसकी कनेक्टिविटी आसान होगी, जिस वजह से आने जाने का यानी कि जो परिवहन व्यवस्था है वह आसान हो जाएगी। और 7वां पॉइंट में है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की बात कही गई है पार्ट 2 में। और पार्ट 2 जिसे 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हम लोग समझे, और इस 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें यानी कि 5 महत्वपूर्ण बड़ी बातें को हम लोग समझेंगे। पहली बातें इस प्रकार थी कि राज्य के हर खेत तक सिंचाई का पानी, यानी कि राज्य में जितने भी खेत हैं, जिस किसान के पास खेत हैं, उस खेत तक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, यानी सिंचाई के लिए जो पानी की व्यवस्था होगी वह किया जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट, यानी कि उसके कौशल, युवाओं में जो यूथ है उसके कौशल का विकास किया जाएगा। और फिर उसके बाद आने वाले समय में जहाँ पे उसे उपयुक्त होगा वहाँ पे वह कार्य के लिए क्रियान्वित होंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसका है जो कि महत्वपूर्ण है, इंटर पास अविवाहित, यानी कि वैसी छात्राएं जो इंटर पास है अविवाहित है उसे 25,000 रुपया, और इसके साथ साथ जो छात्राएं यानी जो लड़की अविवाहित है और यदि वह स्नातक कर चुके हैं तो उसके लिए 50,000 रुपया मिलेगी इस योजना के तहत। और उसके बाद इसी का चौथा पॉइंट है कि सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, यानी सोलर स्ट्रीट लाइट का हुआ कि सौर व्यवस्था के तहत, सोलर मतलब सौर ही होता है, स्ट्रीट गली और लाइट, सौर व्यवस्था के तहत जो सौर लाइट लगाया जाता है उसकी भी व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। इधर हाल फिलहाल मुख्यमंत्री की भी यह घोषणा थी कि प्रत्येक वार्ड में सोलर लाइट स्ट्रीट यानी सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद इसका 5वां पॉइंट है स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य के प्रति इस योजना के तहत सरकार की काफ़ी सजग हैं, उनका ध्यान है कि प्रत्येक व्यक्ति, इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे। उसके बाद स्वस्थ जब रहेंगे, कहा भी गया है कि यदि आपका दिमाग स्वस्थ है तो उस दिमाग में जो भी बातें आएगी वह प्योर और क्लीन आएगी, यानी कि इसका अर्थ यह हो गया कि स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो यह थी 7 निश्चय योजना के तहत पार्ट 1 जो कि 2015 में लागू किया गया था। उसके बाद इसका पार्ट 2 जो कि 2021 में लागू किया गया है, इसकी क्या महत्वपूर्ण मुख्य बातें थी हम लोग इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से समझे। तो निश्चित रूप से यह जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आपके ज्ञान में वृद्धि ज़रूर करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।